वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेकलेस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह से मैटिल्डा, लीड कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, spent her husband saving on the dress, still desperately seeking the final touch, the jewels. Part 2 covers the single night of luxury and the desperate, heartbreaking actions Matilda and Monsieur Loisel take when the necklace is lost. फाइनली हम आपको देंगे वो अनबिलीवेबल एगोनाइजिंग ट्विस्ट जो इस स्टोरी को क्लासिक बनाता है। गेट रेडी फॉर द इमेंस कॉस्ट ऑफ द नाइट्स वैनिटी। लेट्स बिगिन। The remaining part of the text is here in part 2 video. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. दूसरे दिन she means Matilda Loisel अपने आप को या अपने फ्रेंड के घर ले जाती हैं, मतलब वो अपने फ्रेंड के घर जाती हैं। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी कहानी उनको बता देती हैं कि किस तरह से वो दुखी हैं, परेशान हैं। मैडम फॉरेस्टियर्स वेंट टू हर क्लोजेट। मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो अपने क्लोजेट मतलब अपने कबर्ड में या जहाँ पे वो अपनी ज्वेल्स रखती थी वहाँ जाती हैं। टुक आउट लार्ज ज्वेल्स केस, ब्रॉट इट, opened it and said, "Choose, my dear." She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो मैडम फॉरेस्टियर जो है जाती हैं अपने जो जहाँ पे ज्वेलरी रखती है वहाँ के ड्रॉर में, और उन्होंने अपने बहुत सारे जो बेशकीमती जो भी उनकी ज्वेलरी थी, पर्ल था, वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, इस तरह के और भी बहुत से अच्छी क्वालिटी के जो कुछ भी उनके पास था निकाल दिया, दे दिया, और बोला कि इसमें से सेलेक्ट कर लो। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम। अब उसने इतने सारे ऑप्शन उसके पास थे, वो मिसेस लॉइजल जो थी वो समझ नहीं पा रही थी, मिरर के सामने जाके सब कुछ ट्राई कर रही थी, बट मुश्किल हो रहा था कि इसे रखें या छोड़ें। देन शी आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, आपके पास और नहीं है? वाई, येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। क्यों नहीं है, अपने आप को देख लो लगा के, मुझे नहीं पता, पहले तुम अपने आप को सेटिस्फाई करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा डायमंड नेकलेस था। Her hands trembled as she took it out. उसके हाथ कांप रहे थे जब वो डायमंड नेकलेस को बाहर निकाल रही थी, क्योंकि वो इन्हीं सब के पीछे तो भागती थी मिसेस लॉइजल, और जब वो क्योंकि वो उनका नहीं था तो डायमंड को पहली बार देख रही थी, और उसको जैसे ही निकालने के लिए जब वो हाथ यूज़ किया तो उनके हाथ कांपने लगे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड शी वॉज एक्सटैटिक। उन्होंने गले के पास ऐसे लगा के मिरर के सामने लगा के देखने लगी, और एक्सटैटिक मतलब होता है कि शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन मतलब ये एक इडियम है, बहुत ही खुश थी, जॉयफुल थी, उनकी खुशी का जो ठिकाना नहीं था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर झिझकते हुए आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि उन्हें चिंता भी थी कि पता नहीं देंगी कि नहीं देंगी, ये डायमंड का है। कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, वाई, येस सर्टेनली। जब उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे ये देंगी, तो उन्होंने कहा बस यही, क्यों नहीं, मतलब सर्टेनली मतलब ज़रूर ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अपने दोस्त के गर्दन के पास एकदम झुक जाती हैं, वहाँ पे मतलब कंधे पे कंधा रखना। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और बहुत ही पैशन के साथ उनको गले लगाती हैं। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, फिर वो अपना खजाना लेके चली जाती हैं, बिकॉज उनके लिए डायमंड नेकलेस वॉज ट्रेजर। द डे ऑफ बाल अराइव्ड, अब जो होना जिस दिन इवेंट था वो आ गया दिन,
मैडम और मिसेस लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और मिसेस लॉयजल अपना तैयार होके जाती हैं एंड शी वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी डिज़ायर थी, पूरी हुई। बिकॉज शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल। वहाँ जितने लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रेटी वही लग रही थी, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी और हंस रही थी, स्माइल कर रही थी खुशी से। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। सारे जो मैन थे सब ने उन्हें देखा। आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछा। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और सब उनसे मिलना चाहते थे। प्रेजेंटेड का मतलब यहाँ है मिलने की इच्छा रखना, मिलना चाहते थे। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, वो पूरे जोश से उन्होंने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड जैसे कोई चीज़ इंटॉक्सिकेशन होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। विद प्लेजर, अब वो बहुत ही खुश थी क्योंकि यही तो उनका सपना था, यही वो चाहती थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, कोई चीज़ उनके दिमाग में अब नहीं आ रही है, केवल एडमिरेशन। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये उनके लिए बहुत ही यादगार पल था, पूरा था, जिसको वो चाहती थी। कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी वो। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 बज गए सुबह के, अब वो घर जाती हैं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब जब वो घर जाती हैं, 4 बज जाता है, अब उनको घर जाना था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ जाना ढूंढने लगी। तो उनके हस्बैंड और उनके साथ 2-3 और जेंटलमैन जो थे वो रिसेप्शन रूम में रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन सब की जो पत्नियां थीं वो सब पार्टी एंजॉय कर रही थी। तो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको पता ही है, मैंने समझा दिया। एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल और स्टाइलिश। एंथुजियाज्म मीन्स फुल एंजॉयमेंट या विद फुल जील, पूरे उत्साह के साथ। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरीड, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. अब उन्होंने जो अपने उस पर लगा रखा था रैप, वो थोड़ा चीप था, तो वो उसको हटा के जल्दी से हटाना चाह रही थी कि जिससे कोई देख ना ले। और इस तरह से वो उनके जो कॉस्ट्यूम से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, मतलब वो अपना सारा जो उन्होंने रैप किया हुआ था, तो वो सोच रही थी कि कोई बाहर रास्ते में जाते समय उन्होंने वही रैप कर लिया था, क्योंकि वहाँ तो कोई, उनको लगा कोई देखेगा नहीं, और उसके साथ वो जल्दी में जाना चाह रही थी। बाय द अदर वुमेन हु आर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, क्योंकि और जो वेमेन थी वो अपने अपने गले के चारों तरफ रिच अच्छे वाले फर से बने हुए रैप लेके यूज़ कर रही थी। लेकिन मैटिल्डा के पास जो रैप था वो मॉडेस्ट था, चीप था, तो वो जल्दी से करके वहाँ से हटना चाह रही थी, सो दैट कि कोई उनको देख ना ले। हस्बैंड ने लॉयजल डिटेन हर, रोका और कहा, वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला रहा हूँ, रुक जाओ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन मैटिल्डा लॉयजल ने नहीं सुना, क्योंकि उन्हें वही डर था कि किसी ने देख ना लिया हो। When they were in the street, फिर वो पैदल ही निकल पड़े, आगे गली में चले गए, आगे स्ट्रीट पे गए। They found no carriage, वहाँ भी उन्हें कोई कैरियज नहीं मिला। And they began to seek for one, और वहाँ से वो ढूंढ रहे थे। Hailing the coachman whom they saw at a distance, थोड़ी दूर पर एक कोचमैन को देखा और उसको आवाज़ दी, बुलाया। Hailing means calling, detained means रोक लेना, होल्ड कर, जैसे वो भाग रही थी तो मिस्टर लॉयजल ने उन्हें रोका। डिसेंडेड, मूव्ड और फॉल डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे उतरना। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, अब वो नदी के पास तक आ गई, होपलेस एंड शिवरिंग, कोई उम्मीद नहीं लग रही थी और कांप रही थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, तभी उन्हें एक वैसे कैरियज दिखाई देता है जो पेरिस में नाइट में दिखता था। It took them as far as their door and they went wearily, और वह उनको उनके दरवाजे तक ले गया। and they went wearily up to their apartment. wearily का मतलब होता है tired, वो लोग थके हुए थे, थके से वो दोनों अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं।
इट वॉज़ ऑल ओवर फॉर हर क्योंकि मटिल्डा के लिए अब सब खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस डिसेप्टिव लुक को उसने दिखाया था अब तो वो अपने घर आ गई थी, वो सब कुछ ख़त्म था अब. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock. लेकिन जो उनके हस्बैंड थे उनको तो याद आता है कि कल उन्हें 10 बजे ऑफिस जाना है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स. अब उसने अपने गले से रैप हटाया और मिरर के सामने खड़ी हो गई. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. क्योंकि अब उन्हें वो लुक तो हटाना था जिसका था डायमंड नेकलेस देना था, तो उससे पहले एक बार वो अपना वो लुक देखना चाहती थी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. अचानक से वो चिल्लाई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उनके गले में वो नेकलेस था नहीं. शिवरिंग मतलब शेकिंग स्लाइटली अनकंट्रोलेबली, एंड वियरली का मैंने बताया कि विद एक्सट्रीम टायर्डनेस. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्ट व्हाट इज़ द मैटर. अब वो अपने कपड़े ही चेंज कर रहे थे. मिस्टर लॉयजल तभी पूछते हैं क्या हो गया. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेड होके वो मिस्टर लॉयजल की तरफ होती है. कहती है आई हैव अब जैसे स्टैमर करके आई नो लॉन्गर हैव मिसेस फर्स्ट ईयर्स नेकलेस. उनका नेकलेस नहीं है. ही एरोज इन डिस्मे मतलब सैड होके, बस, या आप कह सकते हैं अचानक से सडनली दुखी होके. क्या हो गया. व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्या, कैसे, ये संभव नहीं है. एंड दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. अब वो ढूंढने लगे. ड्रेस जो फोल्ड करके रखा था उसके अंदर तो नहीं है. फिर इन द फोल्ड्स ऑफ अ क्लॉक, जो ओवर वो पहनते हैं ऊपर से, क्लॉक में भी ढूंढा. इन द पॉकेट्स में, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट. कहीं नहीं मिलता है. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. वो पूछती है क्या आप श्योर हो कि ये आपके पास था जब आप मिनिस्टर के घर से निकली बाहर. येस आई फेल्ट इट. हाँ, मैंने महसूस किया था कि जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे गले में था. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. लेकिन अगर ये गली या रोड पे गिरता तो इसके गिरने की आवाज़ आती. इट मस्ट बी इन द कैब. मतलब रोड पे नहीं गिरा है, हो सकता है कैब में हो. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर. तो उन्होंने कहा मिस्टर लॉयजल, हाँ हो सकता है. क्या तुमने नंबर लिया. तो कहते नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. क्या तुमने देखा नंबर या नोटिस किया. दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं और दोनों का जवाब नहीं था. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. अब दोनों बहुत ही दुखी हैं. कास्ट डाउन मतलब रिजेक्टेड, सैड. एक दूसरे को देखा उन्होंने. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. I am going, he said, over the track where he went on foot to see if I can find it. अब उन्होंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद हस्बैंड कहता है आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक. उस रास्ते पे जाके देख आता हूँ पैदल, क्या पता कहीं कुछ मिल जाए. एंड ही वेंट. वो चले गए. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन. वो अपने इवनिंग गाउन में ही रही. नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड. ना वो सो पा रही थी. टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. अब 7 बजे उनके हस्बैंड वापस आते हैं मॉर्निंग में. ही हैड फाउंड नथिंग. उन्हें कुछ भी नहीं मिला. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस. दोनों जगह गए. पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिस भी गए. एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. न्यूज़पेपर में एक एड भी दे दिया जिसमें ये भी मेंशन किया कि जो लौटा देगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा. She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment means perplexed. परेशान की स्थिति में वो पूरा दिन इंतज़ार करते रहे. Before this frightful disaster, ये डरावना सा, अनप्लेजेंट सा, शॉकिंग ये जो मुसीबत आई थी उनके सामने. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब दोनों ने सोचा क्या करें, तो फाइनली हस्बैंड कहते हैं कि अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख दो, लिख के बता दो कि तुमने, या मैसेज दे दो कि तुमने उसका जो क्लैप होता है ना, क्लैप वो जिससे बंद करते हैं, वो निकालने में टूट गया है और रिपेयर करा के तब तुम वापस दे दोगे. दैट विल गिव अस टाइम. जो हमें इससे
थोड़ा हमें समय मिल जाएगा सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। एंड मैटिल्डा डिड एज ही डिक्टेटेड, जो उन्होंने डिक्टेट किया मैटिल्डा ने लिखा। तो बिविल्डरमेंट मतलब मैंने आपको बताया ये न्यू वर्ड है, परप्लेक्स्ड होना, परेशान होना या कंफ्यूज होना। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, और लास्ट में वीक के आखिर में, पहले तो वो कुछ इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए, पर उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। लॉयज़ल ऑर्डर्ड बाय 5 years डिक्लेयर्ड, अब जो लॉयज़ल थे और 5 साल बड़े लगने लगे थे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, मुझे ये ज्वेल हमें वापस करना है। इन अ शॉप ऑफ पैलेसेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड, और वहाँ पे उन्हें ये डायमंड मिलता है। विच सीम टू देम एग्जैक्टली, एक डायमंड नेकलेस जो देखते हैं वो वैसा ही था जैसा उन्होंने लिया था मिसेस मैडम फॉरेस्टियर से। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, 40,000 फ्रैंक का था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वे मतलब बार्गेनिंग करते करते 36,000 में वो उन्हें मिल सकता था। लॉयज़ल possessed 18,000 francs, उनके पास 18,000 francs था, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो मिस्टर लॉयज़ल के फादर ने उन्हें दिया था। ही बोरोड द रेस्ट, रिमेनिंग अमाउंट बोरो करते हैं। ही मेड ruinous promises, took money from users and the whole race of the lenders, कुछ जो यूजर्स होते हैं उसका मतलब होता है ऐसे लोग जो पैसे देते हैं वो हाई इंटरेस्ट लेते हैं उनसे, और कुछ लेंडर्स से, सबसे मतलब लोन लेते लेते उन्होंने वो 36,000 फ्रैंक इकट्ठा किया। देन दे वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, वहाँ से नया नेकलेस खरीदा। डिस्पोजिंग ऑन मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं मर्चेंट, मतलब जहाँ पे काउंटर था जहाँ कैश देते हैं, तो ये अमाउंट उन्होंने इस तरह से मैनेज किया। When Madame Loisel or Mrs. Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, अब वो न्यू नेकलेस जो उन्होंने लिया था लेके जाती हैं मिसेस फॉरेस्टियर के यहाँ और कहती हैं एक फ्रिजिड टोन में, मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्या पता मुझे ज़रूरत होती। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, उन्होंने बॉक्स खोला नहीं। एज मैडम लॉयज़ल फियर्ड शी वुड, उनको डर था कहीं वो खोलेंगी तो देख के कुछ पूछे ना कि ये तो हमारा नहीं है, कहीं वो पहचान ना जाए अपना कि ये तो मेरा नहीं है, या फिर वो उन्हें कुछ और ना समझ लें कि वो रॉबर है, हमारा लेके दूसरा दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं या जो भी है। तो इस तरह की थिंकिंग मिसेस लॉयज़ल के मन में थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर ने उस बॉक्स को खोला ही नहीं। मैडम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। अब उनको ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाई है वो पता लग रही है। शी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश अब की। हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, अब वो पूरे जोश में होल हार्टेडली बहादुरी से इस परिस्थिति का सामना करती हैं, क्योंकि उन्हें इट वॉज नेसेसरी टू पे हिज फ्राइटफुल डेट, अपने कर्ज उतारने थे। शी वुड पे इट, दे सेंड अवे द मेड, पहला काम उन्होंने मेड जो घर में काम करती थी उसे हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, अपना घर बदल दिया, छोटे घर में रहने लगे। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और एटिक में मतलब एक छोटे से कमरे में रहने लग गए। रेंटेड मतलब कुछ पोर्शन किराए पे भी दे दिया। तो अब देखिए, परसीव मतलब होता है देखना, सब्स्टिट्यूशन मतलब वही जो रिप्लेस किया, ओरिजिनल जो उनका था उसके बदले दूसरा जो रखा, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एटिक ए स्पेस और रूम इनसाइड और पार्टली इनसाइड द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो एटिक जिसमें वो रहते थे उसका कुछ पोर्शन उन्होंने, मतलब अब छोटे, पहले फुल में रहते थे, अब जगह थोड़ी कम में अपने रह रहे हैं और थोड़ा पोर्शन रेंट पे दिया जिससे कुछ इनकम हो जाए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, ऑडियस मतलब जो अनप्लेजेंट एक्सट्रीमली, किचन में काम कीजिए तो तरह तरह कुछ कोई स्मेल आती है, कोई स्मेल, एंड मिसेस लॉयज़ल वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दोज थिंग्स।
लेकिन अब उन्होंने उसको बर्दाश्त करना सीख लिया, बिकॉज शी हर सेल्फ वॉज डूइंग ऑल द वर्क इन द किचन, वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, मिट्टी से भरे कपड़ों को धो रही हैं, डिशेस धो रही हैं, क्लोथ्स एंड डिस क्लोथ्स, ये सारे कपड़े और भी जो कुछ चीज़ें सारे वॉश कर रही हैं, विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर सुखाने के लिए भी खुद ही डाल रही हैं. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, गली नीचे सड़क से जाके पानी लाती हैं, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जो कोई उन्हें पहचानने की या बुलाने की कोशिश करता है वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी. एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और एक साधारण स्त्री, लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल मतलब जैसे भीड़ में जैसे लेडीज़ चलती हैं होती हैं उस तरह से. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, ग्रॉसरी के लिए ख़रीदने जाती हैं, बूचर्स के लिए मीट लेने जाती हैं, फ्रूट लेने जाती हैं बास्केट लेके अपने हाथों में, शॉपिंग करती हैं. हैगलिंग मतलब होता है कि बार्गेनिंग करती हैं कि कम से कम कितने में दोगे. कई बार शॉपकीपर जो है ज़्यादा पैसे लेते हैं सामान के, तो हम उनसे बार्गेन करते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है. एंड टू द लास्ट सोर्स ऑफ मिजरेबल मनी, मीन्स लास्ट मोमेंट तक कि एक एक पैसे के लिए. सोर्स इज़ मतलब इट इज़ द करेंसी वैल्यू ऑफ कॉइन इन फ्रांस. द हस्बैंड वर्क इवनिंग, हस्बैंड भी डबल शिफ्ट करते हैं, इवनिंग में काम करते हैं, ओल्ड मर्चेंट के जो अकाउंट सेट करते हैं, और फिर नाइट में वो कॉपी करते हैं एट 5 जो सॉस जो होते हैं एक पेज का वो 5 सॉस लेते हैं. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, इस तरह से 10 साल गुजर जाते हैं. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल में वो सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं. मैडम लॉयजल और मिसेस लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन ये करने में अब उनकी पूरी शक्ल ही बदल जाती है. मिसेस लॉयजल अब ओल्ड लेडी लगने लगी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. इस तरह से अब उनकी शक्ल, उनके जेस्चर बताया जा रहा है कि ये 10 सालों में उनका क्या हाल हो गया. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हेयर भी अच्छे से नहीं किया था कोम. हर स्कर्ट्स आवरी, उनकी जो स्कर्ट्स थी वो ऑफुल लग रही थी, बहुत अच्छी नहीं लग रही थी. हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर. बकेट्स या उसमें पानी ला के फ्लोर वॉश करती दिख रही थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. लेकिन जब कभी थोड़ा वक्त मिलता था तो खिड़की के पास बैठ के उन दिनों को याद करती थी, उस शाम को याद कर रही थी जिसकी वजह से आज ये हालत हुई है. वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, एंड नाउ वॉट शी वॉज. हाउ वुड इट ऑल हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमें जो सीख मिलती है लेसन की वो है कि अगर उस रात नेकलेस गायब नहीं होता तो क्या होता. हु नोज़ हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ. लाइफ ज़िंदगी जो है वो कैसी है कुछ कहा नहीं जा सकता. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कैसे रंग बदल लेती है. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. कभी कभी एक छोटी सी चीज़ ज़िंदगी को बदल देती है, या तो उसे अच्छा कर देती है और या उसे बर्बाद कर देती है. एक संडे की बात है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द शैलेस टू rid herself of the care of the week. एक शाम को वो जो है वीक की थकान दूर करने के लिए वॉक कर रही थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. एक औरत बच्चे के साथ वॉक कर रही थी, उन्होंने देखा. इट वॉज मैडम फ्रॉस्टियर्स. ये मैडम फॉरेस्टियर्स थी. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. यंग, प्रिटी और अट्रैक्टिव थी. मिसेस लॉयजल वॉज अफेक्टेड. मिसेस लॉयजल जो थी वो उनको लगा कि ये तो जाना पहचाना चेहरा है, शुड शी स्पीक टू हर. वो पहचान गई और सोचा कि उनसे बात करूं. येस सर्टेनली. फिर मन में आया हाँ क्यों नहीं, अब तो मैंने उनका सब दे दिया है. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. अब वो सारे अपने कर्ज भी पे कर चुकी थी.
तो अब बात करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग विश किया। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर। मैडम जो फॉरेस्टियर थी वो रिकग्नाइज नहीं कर पाई मिस मैडम लॉयजल को। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं पहचानती। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयजल, मैं मैटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टॉनिशमेंट। सरप्राइज मतलब शॉक्ड हो गई देख के मैटिल्डा को। कहने लगी, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, जब से मैंने आपको देखा मेरे बुरे दिन आ गए थे। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ही बुरी हालत थी। बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से, ऐसा कैसे। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, ऐसा कैसे, मुझे क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन टू मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। याद कीजिए, आपने एक डायमंड नेकलेस निकाला था, मिनिस्टर के हाउस में पार्टी थी, मैंने आपसे लोन लिया था। येस वेरी वेल, वेल। तो वो कहती, हाँ हाँ मुझे याद है। कहती, आई लॉस्ट इट, मैं उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी। मिसेस मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं कि नहीं, तुमने तो उसे मुझे रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने आपको जो रिटर्न किया वो दूसरा था, एकदम उसी की तरह। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो ख़रीदने में हमें बहुत कर्ज लेना पड़ा और उसका रीपे करने में ये 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। आप समझ सकते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे ये इतना अमाउंट इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा होगा और कितनी परेशानी हुई। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन अब ख़त्म हो गया सब कुछ, मतलब वो सब काम हो चुका है और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। वो रुकती हैं थोड़ी देर और कहती हैं, यू से दैट अब यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम्हारा कहना है कि तुमने डायमंड नेकलेस लिया था, मुझे दिया था, वापस कर जो किया वो डायमंड नेकलेस था। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तब से आपने देखा ही नहीं। दे वर जस्ट लाइक, एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और बड़े प्राउड और जॉय से वो कहने लगी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मैटिल्डा। अब वो मैडम फॉरेस्टियर जो है उन्हें छुआ और उसके दोनों हाथों को पकड़ के कहा, ओ माई डियर, माइन वर फॉल्स। देखिए यहीं पे सब बदल गया कि तुमने जो मुझे दिया था वो असली दिया, रिटर्न किया, लेकिन मैंने जो तुम्हें दिया था वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक का था बस। तो दिस इज़ द आयरनी, दिस इज़ द ट्विस्ट इन द स्टोरी। नाउ वी गेट मैसेज। द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड बी वॉट वी आर। एक सिंपल सा मैसेज है, छोटा सा, जो हम हैं उस पर हमें प्राउड फील होना चाहिए। फॉल्स प्राइड इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। और झूठा दिखावा जो है वही सारे मुसीबत की जड़ होता है। नाउ हियर इज़ सम सैम्पल क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आप उसको देखिएगा। मैंने केवल एक गाइडलाइन के लिए आपको दिया है सैम्पल आंसर। अगर आप लेसन समझ चुके हैं और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप उस अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। व्हाट डिड मैटिल्डा सजेस्ट दैट हर हस्बैंड डू विद द कार्ड। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कई बार एक्सट्रैक्ट कोई भी दिया रहेगा तो पूछा जा सकता है व्हाट डज द टर्म इकोनॉमिक क्लर्क इम्प्लाई। अब कोई उस पोर्शन को देख के वो पूछ सकते हैं। मैंने सारा नहीं, केवल क्वेश्चन का सैम्पल आपको दिया है। उसके लिए आप कई लिंक है, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो मैं डाल दूंगी। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपका 40-50 वर्ड्स का होता है, 3 मार्क्स होते हैं। लॉन्ग आंसर जो है 100 to 120 वर्ड्स होते हैं, 6 मार्क्स के होते हैं। तो क्वेश्चन समझा देती हूँ। व्हाट वुड मैटिल्डा ऑफन ड्रीम, वो क्या सपने देखती थी ये तो आपको पता ही है। दूसरा, ऑन इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट आवर सर्कमस्टेंसेज में लीड टू एन अनहैप्पी लाइफ। यही बताया जा रहा है कि जो हम नहीं हैं और वो बनना अगर हम चाहते हैं तो वो हमें दिखावे की दुनिया में ले जाता है
और फिर अनहैप्पी लाइफ हमें जीना पड़ता है। दिस इज द अल्टीमेट लेसन इन सिचुएशनल आयरनी। Matilda's intense desire for appearance of wealth led her to embrace actual poverty. अब यही बताया जा रहा है कि अगर मटिल्डा ने वो नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर से नहीं लिया होता और ऑनेस्ट रहती, जो वो है, जो उसके पास था वही बन के जाती पार्टी में, तो ये सारी परेशानियां नहीं होती। और दूसरी गलती उसने क्या की, जब गायब हो गया तो भी दिखावा कर रही है कि उसने वापस कर दिया। एक बार बात करती उनसे तो वो बताती कि ये फेक है, इतने का ही है, मुझे दूसरा, तो जो 10 साल की ये सफरिंग थी उससे बच जाती थी। चलिए कोई बात नहीं, ये एक मटिल्डा की मिस्टेक से हम सभी सीखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस 2-part एनालिसिस ऑफ द नेकलेस। नाउ वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If this explanation helped you to understand the lesson, please give us a thumbs up and subscribe Namaste English.